वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लुकमास अकेडमी। आज की एक नई वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के पेपर के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपके साथ ऑल की ऑल वीडियो शेयर किए जाएंगे और आपको एमसीक्यूज के आंसर भी दिखाए जाएंगे। इंशाल्लाह 101% आपका सारा का सारा पेपर इसी गैस पेपर में से आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपके दोस्तों लाजमी शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम अपने विजन नंबर 1 के एमसीक्यूज को देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज का हमारा आंसर है बी। सेकेंड एमसीक्यू का आंसर है डी। थर्ड एमसीक्यू का आंसर है बी। फोर एमसीक्यू का आंसर है सी। जी, अब हम फिफ्थ एमसीक्यू को देखते हैं। जी, एमसीक्यू नंबर 5 का आंसर है ए। 6 का आंसर है सी। जी, आपको जो 6 एमसीक्यूज होंगे वो नॉर्मल इसी तरह आएंगे जिस तरह आपके पास नॉर्मल एमसीक्यूज होते हैं, वर्क वगैरह इस तरह के। लेकिन बाकी जो 4 एमसीक्यूज होंगे वो आप इस तरह होंगे कि आपने इस पैराग्राफ को रीड करने जो आपको दिया गया है और नीचे दिए गए आपने एमसीक्यूज के आंसर देने। पैराग्राफ आप रीड कर लीजिएगा, आपके सामने है। एमसीक्यूज के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जी, फर्स्ट एमसीक्यूज का जो हमारे पास है वो है अकॉर्डिंग टू द पोइम हाउ शुड वी फुलफिल आवर ड्रीम्स। पोइम के मुताबिक हम अपने ड्रीम्स को किस तरह पूरा कर सकते हैं। इसका हमारे पास आंसर है ए। सेकंड एमसीक्यू का आंसर है डी। थर्ड एमसीक्यू का भी इसका आंसर है बी। एंड लास्ट पेज का जो 4 एमसीक्यू है पैराग्राफ का उसका भी आंसर है बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। जी, ये हमारे पास है सेकंड डिवीजन। इसकी एमसीक्यूज को आप देखते हैं। इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसका आंसर है सी। सेकंड एमसीक्यू का आंसर है सी। थर्ड एमसीक्यू का आंसर है बी। सॉरी, अब थर्ड एमसीक्यू का हमारे पास आंसर है बी। फोर्थ एमसीक्यू का आंसर है ए। एमसीक्यू नंबर 5 का हमारे पास आंसर है ए। एंड लास्ट एमसीक्यू नंबर 6 का जो आंसर है वो है बी। फिर आपके पास पैराग्राफ आएगा बाकी 4 एमसीक्यूज के लिए। जी, ये आपको पैराग्राफ दिया गया है। सॉरी, ये आपके पास पैराग्राफ है। आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए एमसीक्यूज के अपने आंसर देने हैं। आप पैराग्राफ पढ़ लें। अब मैं एमसीक्यूज के आपको आंसर बता देता हूँ। व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस ऑफ राइटिंग दिस पोइम। इसका जो हमारे पास आंसर है वो है डी। एमसीक्यू नंबर 8 का हमारे पास आंसर है बी। एमसीक्यू नंबर 9 का हमारे पास आंसर है डी। लास्ट पे एमसीक्यू नंबर 10 का हमारे पास आंसर है सी। ये थे हमारे सेकंड डिवीजन के एमसीक्यूज। अब हम अपने थर्ड डिवीजन के एमसीक्यूज को देखते हैं। जी, ये हमारे पास है थर्ड डिवीजन। इसकी एमसीक्यूज को देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज का हमारे पास आंसर है बी। सेकंड एमसीक्यूज का आंसर है डी। थर्ड एमसीक्यूज का हमारे पास आंसर है ए। फोर एमसीक्यूज का हमारे पास आंसर है ए। फिफ्थ एमसीक्यूज का हमारे पास आंसर है डी। सिक्स एमसीक्यूज का हमारे पास आंसर है सी। ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब हम वो देखते हैं जो आपने पैराग्राफ में से आंसर देने हैं एमसीक्यूज के। अब आपके पास दोबारा एक पैराग्राफ चेंज है। आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना है और नीचे दिए गए एमसीक्यूज के आपने आंसर देने हैं। पैराग्राफ पढ़ लें आप आगे। वेयर कैन फ्लावर्स बी सीन। एमसीक्यू नंबर 7 का आंसर है सी। 8 का आंसर है ए। 9 का आंसर है बी। एंड लास्ट एमसीक्यू नंबर 10 का हमारे पास आंसर है ए। ये थे हमारे थर्ड डिवीजन के एमसीक्यूज। अब हम करते हैं अपने फोर्थ डिवीजन के एमसीक्यूज को। जी, ये हमारे पास है फोर्थ डिवीजन। इसके एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर है बी। सेकंड एमसीक्यूज का आंसर है डी। आप देख सकते हैं कि आपके एमसीक्यूज आप ज़्यादातर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं।
एमसीक्यूज नंबर 3 का हमारे पास आंसर है ए, 4 का हमारे पास आंसर है सी, एमसीक्यूज नंबर 5 का हमारे पास आंसर है ए, 6 का हमारे पास आंसर है डी। फिर आपने पैराग्राफ पढ़ने और नीचे दिए गए एमसीक्यूज के आंसर देने। अगर आपको एक याद होगा कि ये पैराग्राफ कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है कि आपका पिछला पेपर कैसा गुजरा, और ये भी बताना है कि पैराग्राफ किस विजन में रिपीट हुआ था, और अपने पेपर को तेरी क्लास में बताया करें कमेंट सेक्शन में कि आपका पेपर कैसा हुआ था। इसके एमसीक्यूज को फिर देख लेते हैं अब हम। एमसीक्यू नंबर 7 का आंसर है ए, 8 का आंसर है डी, 9 का आंसर है बी, एंड लास्ट में एमसीक्यू नंबर 10 का हमारे पास आंसर है बी। ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब हम देखेंगे अपने सब्जेक्टिव पार्ट को। अब हम देखते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट को। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर आंसर दिखाऊंगा, ताकि आपसे गलती ना हो। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। आपने कहना है रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड, आपको जो नीचे पैराग्राफ दी गई है आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है, और इसको पैराग्राफ को एक आपने क्या करना है, एक टाइटल देना है, एक अच्छा सा जो आपको सूटेबल करते हैं, आपको लगता है कि इसका टाइटल होना चाहिए, यानी इसका मेन नाम होना चाहिए, तो आपने इसको देना है। और इसकी आपने क्या करनी है, एक समरी लिखनी है एक्यूरेट, यानी जो आपके पास पोइम होती है आप उसको पढ़ते हैं फिर समरी लिखते हैं, मीन आपने इसका खुलासा लिखना है। यह आपके पास दिया गया आपको पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है आपके यहाँ से, जो स्टार्ट होगा आपके यहीं से, द पाकिस्तान मोनूमेंट इज अ नेशनल मोनूमेंट, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, और ये आपको ख़त्म होगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ पैराग्राफ पूरा ठीक से। ये आपने पैराग्राफ देख लिया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसकी समरी लिखनी है, और साथ में आपने इसको एक टाइटल देना है। हम आंसर भी देखते हैं इसके अभी। फिर आपने एक पैराग्राफ लिखना है अपने हेड मास्टर के ऊपर, 10 लाइन्स का, अबाउट द हेड मास्टर के, कि आपका हेड मास्टर की एडमिनिस्ट्रेस कैसी है। ओके जी। लास्ट पे आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 13, लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग, इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर and perform the activity. For reading, read the given paragraph with correct punctuation in 1 minute. Reading paragraph is given in the rubrics. मैं आपको पैराग्राफ ही शेयर करता हूँ। अब हम चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसके आंसर्स बीजे नंबर 1 के। ये आपको नीचे दी गई समरी, जो आपने पैराग्राफ को पढ़ के आपने अल्फाज भी लिखनी होती है, आपने समरी दे दी गई है। आप समरी एक दफ़ा पढ़ लें। आपने समरी में क्या करना होता है, आपने मेन पार्ट्स लिखने होते हैं, और नीचे ये आपको एक टाइटल दिया गया है, इसका ये टाइटल होगा द पाकिस्तान मोनूमेंट। ओके जी। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, फिर हमारे पास आते थे द हेड मास्टर के ऊपर क्या करना है, अपने एक पैराग्राफ लिखना है। ये आपके पास पैराग्राफ भी आपको दे दिया गया है, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप अच्छी तरह याद करें तो आपसे इजीली याद हो जाएगा। द हेड मास्टर ऑफ अवर स्कूल इज अ डिस्क्रीट फिगर विद अ वर्म, आपने अच्छी तरह याद करना है। इसके अलावा आप ChatGPT से भी कहीं से लिखवा सकते हैं, या आप YouTube पर भी कहीं से देख सकते हैं अपने इजी वर्ड्स में। लास्ट में हम पैराग्राफ देखते हैं अपना, कौन ये पैराग्राफ है। आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह वहाँ पे पढ़ना है, देख सकते हैं आप। मेरी नज़र में ये एक बेकार क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे। अब आपने इस पैराग्राफ को क्या करना है, सैम्पल करना है। चलते हैं अब हम अपने विजन नंबर 2 की तरफ। जी, ये हमारे पास है विजन नंबर 2। इसमें आपको फिर दिया गया एक पैराग्राफ, आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है, इसकी आपने समरी लिखनी है, एंड आपने इसको एक टाइटल देना है। जैसे कि यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है, लर्निंग टावर ऑफ पीसा,
पैसा नहीं, पिसा। ये आपको नीचे दिया गया, आपको सारा पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं, इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने करना है वो हमने दोबारा आपको रिपीट कर दिया गया है, हेड मास्टर के ऊपर आपने क्या करना है, एक मजमून यानी ऐसे पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 वही है आपके पास। मेरी नज़र में दिस इज द, क्या बताऊँ आपको, ये क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी जगह आपसे कोई लेटर या एप्लीकेशन दे देते हैं आपको। अब हम चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ। जी, ये है हमारे पास आंसर्स विजन नंबर 2 के। याद रखिएगा ये आंसर्स जो हमारे पास हैं ये विजन नंबर 2 के हैं जी। ये आपको नीचे पैराग्राफ का आपको क्या दिया गया, सॉरी जी, ये आपके पास शेयर कर दिया गया, आपकी इसकी समरी शेयर कर दी गई है, वहाँ से देखकर अपने फात में जो लिखनी होती है। और एक आपको टाइटल भी बता दिया गया, टाइटल है द लर्निंग टावर ऑफ पिसा, यानी जो टावर का नाम है वही इसका टाइटल है। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों लाजमी शेयर किया करें। हेड मास्टर के ऊपर पैराग्राफ आप दोबारा देख लें। नीचे आगे बढ़ फिर पैराग्राफ देखते हैं आपको कौन सा दिया गया है। अब स्मोक के बारे में है। ये स्मोक इज द हार्मफुल टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन दैट अफेक्ट बोथ ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। ये पैराग्राफ है। चलते हैं अब हम अपने विजन नंबर 3 जी। ये हमारे पास है 4 विजन। अब हम इसको देखते हैं। इसकी भी आपने क्या करना है, आपने इसको टाइटल देना है और आपने इसकी समरी लिखनी है। देख लेते हैं मेरे पास पैराग्राफ क्या है। ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है ये नूर महल के बारे में, इज़ अ प्लेस इन बहावलपुर, देख सकते हैं। इसके साथ आपको इसका टाइटल भी शेयर किया जाएगा और साथ में दोबारा आप देख सकते हैं कि आपको ये पैराग्राफ दोबारा रिपीट हो चुका है, यानी ये पैराग्राफ आपके पेपर में कल आ गया। अब इस पैराग्राफ को लाजमी करके जाना था हेड मास्टर के ऊपर, अच्छा बेहतरीन करके जाना है। ये देखिए, अब एक मिनट में ये भी बताया करें कि आपके पेपर्स कैसे हो रहे हैं और मेरे गैस पेपर से कितने फ़ीसद पेपर आपका आ रहा है। चलते हैं अब हम अपने आंसर्स की तरफ जी। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास है विजन नंबर 3 के आंसर्स। इनके आंसर भी देखते हैं हम। सबसे पहले जो आपको पैराग्राफ दिया गया था उसको आपने देखना है। ये आपने समरी लिख ली और ये आपने उसको क्या कर दिया, एक टाइटल दे दिया। टाइटल आप जो मर्जी देख सकते हैं लेकिन उसको सूट करना चाहिए, देख लें आप। चलते हैं हम अपने दोबारा एक मास्टर के पैराग्राफ के ऊपर। ये देखिए, आप ये ना टेंशन करें कि हर किसी में अलग लिखा होगा, हर किसी में ये एक मास्टर सेम ही है, आंसर इसका सेम ही है। फिर आपके ऊपर पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ इस बार आपने कौन सा रीड करना है, इस बार स्प्रिंग के बारे में है। स्प्रिंग इज़ अ ब्यूटीफुल एंड रिफ्रेशिंग सीजन दैट सिंबलाइज, ये आपके बारे में है। ये था हमारा विजन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने विजन नंबर 4 की तरफ जी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है विजन नंबर 4, इसको देखते हैं। मैं आपको पता चलूँ कि आपको पिक्चर देख के पता लग जाना चाहिए कि एक डैम के बारे में बात हो रही है, साथ आपको ये भी पता चाहिए डैम कौन सा है। ये पिक्चर देख के पता लग रहा है कि ये है मंगला डैम, जो इस टाइम वाक़ है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर में। ये आपको वैसे भी नॉर्मल नॉलेज में आपकी पता होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल नॉलेज में काफ़ी दफ़ा पूछा जा सकता है। ये देख सकते हैं। इसके साथ अभी मैं आपको शेयर करता हूँ इसका टाइटल एंड इसकी समरी। तो नीचे देखते हैं, नीचे क्वेश्चन नंबर 12। अब द हेड मास्टर के बारे में तो नहीं है, लेकिन है तो पैराग्राफ का, लेकिन अब आपने लिखना है किस पे, हाँ, योर फेवरेट कार्टून करेक्टर। ये छोटे बच्चों वाला ने आपको दे दिया कि आपका जो फेवरेट कार्टून करेक्टर है उसके बारे में लिखना है। एनिमी के बारे में ना लिखना, कार्टून के बारे में उन्होंने कहा है। अब बहुत से बच्चे लिखेंगे बीम, मोटू पतलू, बेन 10, डोरेमोन, शिनचैन। ये अब आपकी मर्ज़ी, अब किसके ऊपर मर्ज़ी लिखें। ओगी के ऊपर लिख दें, बेन 10 के ऊपर लिख दें, अब आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इजी लिखना, यानी इजी कार्टून पकड़ना ताकि आपको इजी से लिखा जाए आपसे। फिर आपके पास ये एक क्वेश्चन है आपके पास, इसका भी पैराग्राफ आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। चलते हैं हम इनके आंसर्स की तरफ जी। ये है हमारे पास आंसर्स। ये आगे हमारे पास मंगला डैम की हमारे पास समरी आ गई। ये देखें टाइटल भी उसने क्या दिया है, द मंगला डैम। बस मैं आपको बताता चलूँ कि समरी के कितने नंबर है। समरी के 6 नंबर और टाइटल के 4 नंबर है। ओके जी, उसके बाद चलते हैं। टाइटल यहाँ पे कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे, लेकिन 4 नंबर देने उन्होंने आपको टाइटल के। फिर भी हम चलते हैं अपने वो सॉरी पैराग्राफ पे। ये देखें पैराग्राफ आपने लिखना था जो फेवरेट कार्टून करेक्टर। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है टीवी शो हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ फन, करेक्ट आर लवली फॉर द चिल्ड्रन, माई फेवरेट कार्टून करेक्टर आर मोटू एंड पतलू।
इधर तो मोटू एंड पतलू के बारे में भी लिखा है, शायद जिसने आंसर्स बनाए हैं उसके ये फेवरेट हों, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी जिसके ऊपर लिखना चाहिए लिख सकते हैं। यार मैं आपसे गुजारिश करूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप वो ना लिखिएगा, आप खुद से लिखिएगा, ताकि आपको पता लगे कि आप कितना लिख सकते हैं खुद से। और लास्ट पे ये हमारे पास है क्वेश्चन, इसका पैराग्राफ आपके साथ शेयर करना है। ये देखिए, ये रिपीट हो चुका है, लैपटॉप वाला वीडियो नंबर 1 में भी आया था। ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब दोस्तों लाजमी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आखिरी पेपर में मिलेंगे आप वैसे भी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।